गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पुली। पुली क्या है? ये हेडिंग इज पुली। पुली इट इज अ मेटालिक डिस्क विथ अ ग्रूव्ड रिम ऑन व्हिच अ रोप or string is passed around the groove at the rim. The disc rotates about an axle passing through center and axle is fixed with a rigid support. This is the rigid support, this is the hook and this is the frame. एक पुली एक ऐसी सर्कुलर डिस्क होती है जिस पर बेटा हम ये वायर, स्ट्रिंग या रोप को इस पर से होते हुए हम ले जा सकते हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, यानी कि ये जो पुली है इसी एक्सिस से रोटेशन के अराउंड अब ये मूव करती है या रोटेट करती है। तो यहाँ पर इस ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम पुली बोलेंगे। आई थिंक पुली क्या होता है आप समझ गए होंगे। व्हाट इज द पुली? पुली एक मेटालिक डिस्क होता है और मेटालिक डिस्क का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जो मेटालिक डिस्क उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव करता है और इसे एक फ्रेम से हम ये रिजिड सपोर्ट से हुक लगाकर हैंग कर देते हैं। दिस कंस्ट्रक्शन इज पुली। पुली में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में व्हाट इज द ब्लॉक? टू आर मोर पुली इज कनेक्टेड इन अ ब्लॉक। या कह सकते हैं कि दो या टू आर मोर पुलीज वो कनेक्ट हो, वो एक ही फ्रेम में कनेक्ट हो। ये तो इस तरीके से एक ही फ्रेम में दो या दो से अधिक पुली कनेक्ट हो। ये एक पुली ये है और एक पुली ये है। एक पुली है तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। टू आर मोर पुली इज कनेक्टेड इन अ फ्रेम। एक ही फ्रेम से दो या दो से अधिक पुली जब कनेक्ट हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेम, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम ब्लॉक बोलते हैं। यहीं पर एक चीज और आता है, व्हाट इज द टैकल? टू आर मोर पुलीज कनेक्टेड विथ अ फ्रेम। ऐसे हमारे पास एक और फ्रेम हो गया। Suppose that this is the rigid support and this is the frame also connected with pulley। ये पुली से कनेक्टेड है। ये अब इस पर से रोप होते हुए यहाँ पर जैसे भी आप इस पर ले जाना चाहें तो दो या दो से अधिक, टू और मोर जब ब्लॉक हो जाए उन ब्लॉक को कनेक्ट करें या हम कह सकते हैं उंड करें विथ अ स्ट्रिंग या कह सकते हैं विथ अ रोप। तो इस कंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे? टैकल। यानी आई थिंक टैकल अब समझ में आया होगा कि व्हाट इज द टैकल। ब्लॉक क्या होता है कि एक ही फ्रेम में टू और मोर पुलीज का कनेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। और टैकल क्या है कि टू और मोर ब्लॉक, दो या दो से अधिक ब्लॉक को एक हम रोप से या कह सकते हैं स्ट्रिंग से कनेक्ट करके हम उसे सिस्टम में यूज करें तो दैट इज कॉल्ड टैकल। तो टैकल क्या है और ब्लॉक क्या है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हम ये भी देख लें कि कितने तरीके के पुली होते हैं। तो सिंगल मूवेबल पुली होता है, फर्स्ट जो होता है वो सिंगल मूवेबल पुली होता है, सिंगल मूवेबल पुली। और एक होता है सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है और सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है ये हम लोग देखें। तो सिंगल मूवेबल पुली में एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ पुली इज अ कांस्टेंट एट अ पॉइंट। एक ही पॉइंट पर सिंगल मूवेबल पुली में, सिंगल फिक्स्ड पुली में वो फिक्स होता है और जो सिंगल मूवेबल पुली होता
होता है बेटा, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ पुल्ली वो फिक्स नहीं होता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहता है। तो याद है दोनों में द पुल्ली देयर आर टू टाइप्स, सिंगल मूवेबल पुल्ली एंड सिंगल फिक्स्ड पुल्ली। सिंगल मूवेबल पुल्ली में एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ पुल्ली आर वेरी विद द सिचुएशन, तो सिचुएशन के साथ वो वेरी करता रहता है। बट द सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में हमारी जो पुल्ली होती है वो एट अ पॉइंट फिक्स्ड होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका, ठीक है। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली हम पहले पढ़ेंगे। तो सिंगल फिक्स्ड पुल्ली क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड पुल्ली। पुल्ली का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है बेटा फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता। जब कभी भी हम इस पर लोड देंगे तो ये मूव नहीं करेगा। तो सिंगल मूवेबल पुल्ली में है क्या, सपोज कर लेते हैं कि कोई वेट है जिसे हम लोड बोलेंगे, उस लोड को हम इस पुल्ली के हेल्प से हैंग किए और उसको हैंग करने के लिए हमें नीड किसकी हुई, एक स्ट्रिंग की हुई। या हमारा जो फर्स्ट एजम्पशन होगा वो एजम्पशन यह होगा कि स्ट्रिंग इज वेटलेस, स्ट्रिंग इज वेटलेस एंड दूसरा एजम्पशन क्या होना चाहिए, देयर आर नो फ्रिक्शन इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ पुल्ली, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पुल्ली। पुल्ली में कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है और स्ट्रिंग वेटलेस है, ये हमारा एजम्पशन होना चाहिए। और ये जो स्ट्रिंग है वो फ्लेक्सिबल ना हो, या कह सकते हैं ये अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल करे, स्ट्रेचेबल ना हो, स्ट्रेच ना हो। तो ये सारे हमारे एजम्पशन होने चाहिए इसको करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि लोड हमारा नीचे की ओर है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा इस सिचुएशन में। तो यहां पर बैठिए और छतरी ओपन कर दीजिए। तो जब आप ऐसे छतरी ओपन करेंगे तो ऊपर की ओर खुलेगा, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन जो होती है ऐसे होगा, या हम कह सकते हैं इस लोड के लिए जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में होगा। बट इस लोड को यहीं पर हमें रखना है, तो जो इफर्ट लगा रहे हैं वो इफर्ट के लिए इस स्ट्रिंग में इधर टेंशन क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा टेंशन। तो यहां पर एक चीज हम ये देखें कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। मैकेनिकल एडवांटेज MA is equal to mechanical advantage is the ratio of load and effort। तो लोड हमारा और इफर्ट, तो लोड यहां पर L is equal to कितना होगा बेटा, लोड को कौन बैलेंस करके रखा है, टेंशन T। यहां पर इफर्ट को कौन बैलेंस करके रखा है, इफर्ट इज इक्वल टू टेंशन T। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। आप देखो कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में दोनों L और E T के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से L इक्वल टू इफर्ट हो गया, लोड इज इक्वल टू इफर्ट होगा। जब लोड इक्वल टू इफर्ट हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा जी, मैकेनिकल एडवांटेज लोड की वैल्यू भी L है और इफर्ट की वैल्यू भी L है, और L से L कैंसिल होगा, और इस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 मीन्स होगा क्या, देयर आर नो गेन फोर्स मल्टीप्लायर, या कह सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लायर, कुछ भी तो नहीं है ये, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। फिर इस पुल्ली का वर्क क्या है, यहां पर इस पुल्ली का वर्क ये है डायरेक्शन ऑफ इफर्ट के लिए है, इफर्ट की डायरेक्शन चेंज करेगा, यहां इफर्ट की डायरेक्शन ही
ये बता है कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा। लेकिन एक चीज नोट पॉइंट करने वाली है यहाँ पर, क्या आप ये एजम्पशन देख रहे हैं कि स्प्रिंग वेटलेस है, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है? क्या ऐसा इन रियलिटी कोई भी पुली पॉसिबल है? कोई भी पुली ऐसी पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा और कुछ ना कुछ इसकी वेट होगी। इस सिचुएशन में इस लोड को बैलेंस करने के लिए ऑन द पुली हमें कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की नीड होगी, और कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की नीड होगी। तो इस कंडीशन में ऐसा भी होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? अगर एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है L/E होता है, और इफ द एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड इन दिस सिचुएशन मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? L/E इज लेस देन 1 बिकॉज एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड। और जब बड़ी वैल्यू से लोड को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 से स्मॉलर आएगी, और यहां पर मिलेगा आपको मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। तो इन रियलिटी तो ये है, लेकिन हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया है। देखिए इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं t टाइम में एफर्ट, स्मॉल t टाइम में एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में dt डिस्टेंस चल लेता है। कितना डिस्टेंस? या DE डिस्टेंस चल लेता है। सपोज कर लेते हैं एफर्ट से ये स्प्रिंग t टाइम में DE डिस्टेंस डाउनवर्ड कवर करता है, उसी t टाइम में लोड क्या करता है? अपवर्ड DL डिस्टेंस कवर करता है। और सेम टाइम में वंस अगेन एफर्ट जब लगाते हैं इस स्प्रिंग पर, तो ये स्प्रिंग t टाइम में आएगा, t टाइम DE डिस्टेंस डाउनवर्ड कवर करता है। उसी सेम टाइम में लोड एक ही स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है ना, ये t टाइम में अपवर्ड लोड DL डिस्टेंस कवर करता है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। तो एफर्ट का जो डिस्टेंस होगा वो DE होगा, और लोड का जो डिस्टेंस होगा वो DL होगा। अब यहां से वेलोसिटी रेशियो DE/DL, और आपने देखा कि जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रैवल करेगा, बिकॉज ऑफ ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो वेलोसिटी रेशियो यहां से क्या मिलेगा? DE = DL हो जाएगा, तो 1 मिलेगा। तो ये दोनों भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1 आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 आया है। तो देखिए एफिशिएंसी क्या होगी इसकी? एफिशिएंसी क्या होता है बेटा? एफिशिएंसी eta = मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक एक हैं, तो एफिशिएंसी आ जाएगा 100%। तो ये पुली 100% दे रहा है हमें एफिशिएंसी। इन रियलिटी जो 100% एफिशिएंसी आया है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि इस पुली में तभी 100% आएगा एफिशिएंसी जब देयर आर नो फ्रिक्शन, स्प्रिंग वेटलेस हो, पुली वेटलेस हो, पुली भी वेटलेस हो और स्प्रिंग भी वेटलेस हो, और ये फ्लेक्सिबल वो स्ट्रेचेबल ना हो, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेचेबल ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एक्चुअल में। तो हमारा जो एफिशिएंसी होता है किसी भी मशीन का वो लगभग 100% से बिलो ही आता है।
बट जब कोई भी आइडियल मशीन होगा या आइडियल पुली है तो 100% एफिशिएंसी आने के चांसेस होते हैं. इन दिस ऑब्जर्वेशन हियर कंक्लूजन, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट to the understanding that when there are no gain the mechanical advantage, as well as no gain the velocity ratio. If the value of mechanical advantage is equal to 1 as well as the velocity ratio is equal to 1, it means there are no gain the mechanical advantage as well as velocity ratio. तो जब कोई भी गेन नहीं हो रहा है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि इसी दोनों की वैल्यू 1 है, then what is utility of the single fixed pulley? सिंगल फील्ड पुली की यूटिलिटी क्या रहेगी? तो इसकी यूटिलिटी क्या है देखिएगा, a single fixed pulley changes the direction of effort in downward, which is very convenient and we can use our weight in the form of effort. हमें देखिए यहाँ पर ये जो पुली है ये बहुत ही कन्वीनियंट है. किसी चीज को ऐसे उठाना हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट किसी चीज को ऐसे खींचना हो तो बहुत ही कन्वीनियंट है. तो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 है, तो कोई भी गेन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका यूज क्या है? यूज ये है कि इफर्ट का डायरेक्शन चेंज करना है. इफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और इफर्ट का डायरेक्शन चेंज होने से इस बॉडी को, वेट को उठाना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा. सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है? whose pulley the axis of rotation is not fixed or it is movable. वो क्या कर रहा हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन या कह सकते हैं एक्शन, वो मूव करता हो. यहाँ डायग्राम में यहाँ पर शो है, दिस इज द पुली एंड whose the axis of rotation is not fixed or it is the movable. जो चल रहा हो, if we apply the some effort force on the string which is wind on the pulley, जो पुली के ऊपर से होकर जा रहा हो, इस स्ट्रिंग पर हम कुछ इफर्ट अपवर्ड लगाते हैं. अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही इफर्ट यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा जो पुली का एक्शन है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा. जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करना स्टार्ट कर देगा तो हमारी जो बॉडी है जिसका लोड हमें उठाना है वो लोड क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा. इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इससे दो फोर्स बैलेंस करके रखेंगे. वन थिंग्स इज द इफर्ट एंड सेकंड इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग. यहाँ पर भी टेंशन ऑफ स्ट्रिंग और यहाँ पर भी टेंशन ऑफ, यहाँ से अगर देखें तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग. तो एक चीज हमें मिल गई कि लोड को यहाँ पर जो बैलेंस करेगा वो दो टेंशन बैलेंस करेगा और यहाँ पर ये लोड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इफर्ट भी अपवर्ड ही लगेगा. इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो लोड को मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड को जो बैलेंस कर रहा है, लोड को जो बैलेंस कर रहा है वो ये टी और ये टी, दो टी मिलकर बैलेंस कर रहे हैं. इट मीन्स लोड इज इक्वल टू 2t. और अगर इफर्ट देखें तो इफर्ट इज इक्वल टू सिंगल टी. मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड इफर्ट. तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन इफर्ट और लोड की वैल्यू 2t है और इफर्ट की वैल्यू भी p है. तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू t कैंसिल हो गया और केवल आपको 2 मिला. 2 क्या है? ये पुली कैसा वर्क कर रहा है 2 यही बता रहा है. तो 2 ये बता रहा है कि ये पुली एज अ फोर्स मल्टीप्लायर है. दिस पुली वर्क ऑफ दिस पुली इज फोर्स मल्टीप्लायर. यहाँ पर ये पुली फोर्स मल्टीप्लायर है. इसकी वेलोसिटी रेशियो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखें इस इफर्ट को आप अप्लाई करेंगे इस पुली पर तो ये इफर्ट t टाइम में अगर d डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो सेम टाइम में इतना डिस्टेंस इधर भी ट्रैवल करेगा और इतना डिस्टेंस इधर भी ट्रैवल करेगा. इट मींस जो इफर्ट है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 2d डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन t टाइम में. t टाइम में 2d डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और जो लोड है वो लोड जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ओनली d डिस्टेंस ट्रैवल करेगा.
अब इस रेशियो को अगर हम देखें, वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू डिस्टेंस ऑफ लोड। तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट यहां से हो जाएगा डी और डिस्टेंस ऑफ लोड ये हो जाता है dl। डिस्टेंस ऑफ एफर्ट हमारा 2d है और डिस्टेंस ऑफ लोड हमारा d है। वेलोसिटी रेशियो भी कितना आया? 2 आया। एफिशिएंसी अगर हम देखें बेटा इसका, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2, देन एफिशिएंसी eta इज इक्वल टू एफिशिएंसी eta इज इक्वल टू the ratio of mechanical advantage to velocity ratio is known as efficiency। मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 है, एफिशिएंसी कितना आया? 1, और 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 100%। 100% क्या बता रहा है? कि ये इसकी एफिशिएंसी होगी। बट इन रियलिटी द फ्रिक्शन ऑफ द एक्सल and the weight of the pulley and the mass of the string is not neglected। अगर हम एक्चुअली देखें तो यहाँ का फ्रिक्शन, पुली का वेट, स्ट्रिंग का मास ये नेग्लेक्टेड नहीं हो सकता है। इन दिस सिचुएशन द मैकेनिकल एडवांटेज इज नॉट जस्ट इक्वल टू 2। इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज जस्ट लेस देन 2। ये जस्ट 2 नहीं हो सकता, इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी। क्यों छोटी होगी? बिकॉज अगर इसमें फ्रिक्शन आ गया, पुल्ली मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, तो हमें एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, और एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा लोड से। तो इन दिस सिचुएशन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। अगर एफर्ट हमारा ज्यादा हो गया बेटा, तो ज्यादा को अगर लोड से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में मैकेनिकल एडवांटेज 2 से बहुत कम आ जाएगा या कम आ जाएगा। और इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो तो कांस्टेंट होता है, जैसे ही कोई मशीन बनती है वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। चेंज होता है तो केवल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज जस्ट कम हो जाएगा इस 2 से, इस सिचुएशन में। यहाँ पर नाउ द एक्चुअली द सिचुएशन फ्रिक्शन एंड द वेट ऑफ द पुली कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। पुली का वेट और फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा? देयरफॉर द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेसर देन 2। और अभी हमने बताया, जो वही हमने नोट पॉइंट आपको दिया है कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, बट वेलोसिटी रेशियो रिमेंस सेम। क्यों रिमेंस सेम? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि आप मशीन। ये बनते वक्त ही मशीन जब कभी भी मॉडिफाई हो रही है उसी वक्त वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाता है। वो एक बार जब बन गया तो अब वो वही होगा, वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो गया। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज वो चेंज होता रहता है। रिमेंस सेम, हेंस द एफिशिएंसी विल बी लेसर देन 100%। और इस सिचुएशन में जब ये 2 से कम आएगा मैकेनिकल एडवांटेज, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो 100 से कम आ जाएगी। एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं बेटा कि फिक्स्ड पुली में और मूवेबल पुली में क्या डिफरेंस है। तो एक साइड लिखते हैं फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली, और एक साइड लिखते हैं सिंगल मूवेबल पुली। सबसे पहले ये होगा कि द डायरेक्शन ऑफ effort and load both are same in the single field pulley। तो डायरेक्शन ऑफ load and effort are same। Direction of load and effort are same in the single fixed pulley। मूवेबल पुली में क्या होगा बेटा? डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। यहां पर लोड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो इफर्ट का डायरेक्शन अपवर्ड। इफ लोड अपवर्ड है
तो एफर्ट क्या होगा, डाउनवर्ड। इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन। जो सिंगल फील्ड पुली होता है उसे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, बट द सिंगल मूवेबल पुली को बेटा इट वर्क एज द फोर्स मल्टीप्लायर। जो सिंगल मूवेबल पुली होता है वो फोर्स को मल्टीप्लायर के रूप में यूज करते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज मैकेनिकल एडवांटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेट ऑफ द पुली। जो यहाँ पर फिक्स्ड पुली होता है, फिक्स्ड पुली में जो वेट ऑफ द पुली होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो जाता है अगर पुली का कोई वेट होता है तो। इट मींस हमें एक ऐसी पुली लेनी होगी जो वेटलेस हो। ठीक, नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो 1 होता है इसमें फिक्स्ड वाले में, बट मूवेबल वाले में वेलोसिटी रेशियो 2 होता है। मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 होता है इसमें, और इट इज द मूवेबल, और इसमें वेलोसिटी रेशियो 1, मैकेनिकल एडवांटेज 1, और इट इज द फिक्स्ड विद द सपोर्ट। तो ओवरऑल दिस इज द सम डिफरेंस बिटवीन द सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि यह एक डायरेक्शनल वो मशीन होती है और ये फोर्स मल्टीप्लायर मशीन होती है। दूसरी बात क्या है कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होता है, वो एडजस्टमेंट होता है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ग्रुपिंग ऑफ पुली में बेटा हमने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए ग्रुपिंग ऑफ पुली को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिजिड सपोर्ट है, फिर रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग होता हुआ इस कह सकते हैं कि पुली से होते हुए सेकेंड वाली पुली का एक स्ट्रिंग के या कह सकते हैं कि लोड से बंधा हुआ है, और सेकेंड स्ट्रिंग जो है ये सेकेंड वाली पुली से होते हुए थर्ड पुली में कनेक्ट हो गया, और यहाँ से एक स्ट्रिंग रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट होकर आया है और इस वाली पुली की इससे कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर एक ये फिक्स्ड पुली है और इस फिक्स्ड पुली से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये तीनों मूवेबल पुली हैं और ये फिक्स्ड पुली है बेटा। इस सिचुएशन में देखें कि हमें इस पर कितना एफर्ट यहाँ पर लगाएं कि इस लोड को हम अच्छे से पिकअप कर लें। तो इस लोड के लिए अगर हम देखें बेटा तो इस लोड को कौन बैलेंस करके रखा है, T1 एंड T1। तो T1 इज इक्वल टू लोड L इज इक्वल टू 2T1, या लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू L/2। अब ये दोनों पुली पर ये दोनों जो टेंशन है यानी T1 और T1 इस लोड को बैलेंस करेंगे, यही लोड इस वाले में ऐड हो जाएगा, यानी कि ये इस वाली पुली के लिए जो लोड होगा वो ये हो जाएगा, इसका मतलब T1 हो जाएगा लोड। तो T1 कौन बैलेंस करेगा, T2 प्लस T2 को, T2 प्लस T2 को बैलेंस करेगा T1, T2 को बैलेंस करेगा T1, और इस सिचुएशन में T1 की वैल्यू L/2 है और 2T2 इक्वल टू L/4। यहां से अब ये जो टेंशन है T2 की वैल्यू आ गई है L/4, और इस पुली के लिए ये लोड हो गया, और ये लोड को कौन बैलेंस करेगा, T3 एंड T3। तो यहां से T3 प्लस T3 इज इक्वल टू L/4, और यहां से 2T3 इज इक्वल टू L/4 और T3 इज इक्वल टू L/8। बेटा यहां पर T3 की वैल्यू आ गई L/8 जो इस वाली के लिए लोड होगा। तो L इज इक्वल टू 8T3, या लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 2 to the power 3 T3। This is the load of the fourth pulley, and effort is applied on the fourth pulley, then effort is equal to T3. Effort is equal to T3. We know that the formula of the mechanical advantage. What is the mechanical advantage? The ratio of the load to the effort, and like this, load upon effort. Load is equal to L, effort is equal to E.
then load 2 to the power cube T3 upon effort T3 cancel, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2/3। तो आपने ये देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 to the power 3 आ गया। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो इफर्ट और लोड का डिस्टेंस यहां पर रखें तो बेटा आप देखिए इफर्ट का जो डायरेक्शन है, इन सब का जितना इफर्ट का डायरेक्शन है वो जितना ये इधर t टाइम में चलेगा उतना ये इधर t टाइम में चलेगा। इट मींस जो डिस्टेंस आएगी वो 2 to the power क्यूब और इसका जो डिस्टेंस आएगा d अपॉन d, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 to the power 3। ये इसका वेलोसिटी रेशियो होगा। Here n is the number of pulley, then the mechanical advantage is 2 to the power n, as well as velocity ratio is equal to 2 to the power n, where n is the number of movable pulley। बेटा यहाँ पर आपने देखा कि फोर्थ पुली है बट ये फिक्स पुली है, ये मूवेबल पुली है। तो कहीं पर भी ऐसे आपको टाइटल मिले तो आप समझ जाइए कि जितने मूवेबल पुली हैं मैकेनिकल एडवांटेज 2 की पावर में उतना आप एडजस्ट कर देंगे तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा, या n यहाँ पर आप एडजस्ट कर देंगे तो वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगी। तो इफिशिएंसी क्या होगी इसकी? Efficiency is the ratio of mechanical advantage to the velocity ratio. Mechanical advantage 2 to the power n, 2 to the power n कैंसिल हुआ 1, या कह सकते हैं 100%। तो इसका मैकेनिकल इसका एफिशिएंसी क्या आएगा? 100%। थैंक यू बेटा।